मोहतरम जनाब नसरुल्लाह भट्टी साहब कनाडा, सलाम वालेकुम। आपने हमें इंटरनेट पर याद फरमाया और पहले का जवाब चूंकि आपको मौसूल हुआ और आपने उसका शुक्रिया भी अदा फरमाया। हम आपके तहे दिल से ममनून हैं कि आपने हमारा जवाब सुना और सुनने के बाद आपने शुक्रिया अदा किया, हमारी तरफ से शुक्रिया कबूल फरमाई। आपने बज़ाहिर तो ये सवाल बहुत छोटा किया मगर ये अपने अंदर बड़ी तफसील रखता। आपने इरशाद फरमाया बराए करम ये बताया जाए कि क्या मगरबी तर्ज की टोपी जिस पर कुछ लिखा हुआ हो, जैसा कि आजकल आम है, इस तरह की टोपी पहनकर मस्जिद में जा सकते हैं या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो यह आपके जहन में रहे कि मुसलमानों का जो मुरव्वजा लिबास है, जैसे उमूमन इस्लामी तर्ज के लोग यानी सूफिया उलमा और अकाबिर जिस किस्म की टोपी पहनते हैं और आम मुसलमानों में जो टोपी पहनी जाती उसी को रिवाज दिया जाए। ये यूरोपी तर्ज वगैरह की जो टोपी हैं इनको पहनने से फुक़हा ने मना फरमाया। यूरोपियन और अंग्रेजी वजह की टोपी को तो जाने दीजिए, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावे में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसी टोपी भी ना पहनी जाए जो फुस्साक और तकब्बुर करने वाले लोग उमूमन पहना करते हैं, उनसे भी परहेज किया जाए। आजकल हम देखते हैं कि ये वबा पाकिस्तान में भी आम हो गई। एक टोपी जिस पर एक गोया स्टिक जैसा निशान बना होता और जिस पर नाइफ लिखा होता, ये न जाने हमारे यहां कहां से घुस आया। हमारे यहां मुसलमानों का आलम भी बड़ा अजीब और गरीब है कि कोई चीज अगर उन्हें नजर आ जाए तो उसको अपनाने में फरंगियों को यानी तहजीब और फरंगियों की टोपी उनका लिबास अपनाने में इतनी मुस्तैदी दिखाते हैं कि इस्लामी लिबास को अपनाने में इतनी मुस्तैदी जो है वो नहीं दिखाते। अब गौर फरमाइए कि जिस टोपी पर नाइक लिखा होता उम्र नमाज पढ़ने के लिए क्या होता है कि उसको उल्टा करके पहना जाता है। हालांकि फुक़हा ने तो उल्टी टोपी पहनकर नमाज पढ़ने से मना फरमाया। और फिर ऐसी टोपी भी न पहनी जाए जिस पर कोई इबारत वगैरह लिखी हो। मसले ही तो चलिए अंग्रेजी वजह पता का कोई जुमला, लेकिन कोई टोपी जिस पर कुछ उर्दू लिखा हो या कुछ आमदेद लिखा हो या कुछ और लिखा हो, ऐसी टोपी पहनने से भी उलमा ने मना फरमाया। बल्कि कोई उर्दू या अरबी इबारत लिखी हो और उसको इस्तेमाल करने से भी उलमा ने मना फरमाया। जैसे कमीज पर या बनियन पर कोई उर्दू में लिखा हो उसका भी अदब किया जाए। बल्कि हमारे उलमा ने तो यहां तक लिखा कि तकिए पर अगर खुश आमदेद लिखा हुआ है तो उस पर टेक लगाने को नाजायज लिखा। दस्तरखान पर अगर कोई इबारत लिखी हो तो ऐसे दस्तरखान पर खाने से भी मना फरमाया गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद हरूफ तहज्जुद जो है हरूफ जो है तहज्जी उससे लिखा गया अली बे ते से वगैरह वगैरह। तो जाहिर है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जो रब्बी करीम का कलाम जाहिर है कि इन्हीं हरूफ का मजमुआ है। लिहाजा जो हरूफ तहज्जी हैं उनका भी हम अदब और एहतराम करेंगे। लिहाजा अंग्रेजी और मगरबी वज़ा कता की टोपियों से हम मुसलमानों को परहेज करना चाहिए। और जबकि ऐसी टोपी के नमाज पढ़ते वक्त उसको पीछे कर लिया जाए तो वो टोपी उल्टी हो जाएगी और ऐसी उल्टी टोपी में नमाज पढ़ने को भी उलमा ने मकरूह लिखा है। इस जवाब का निचोड़ यह है कि हमें लिबास में टोपी में हर तरीके से इस्लामी वज़ा कता को अपनाना चाहिए और फुस्साक और मगरबी तर्ज की जो टोपियां या पहनावा है उससे हमको गुरेज करना चाहिए।